हॅलो डिअर फ्रेंड्स, मी तुषार आपणा सर्वांचं स्वागत करतो लर्न विथ तुषार या यूट्यूब चॅनलमध्ये. ज्याच्यामध्ये बघा आपण काय पाहिलेलं आहे आतापर्यंत क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ज्याच्यामध्ये आपण किंगडम प्लांटी असेल, देन सब किंगडम क्रिप्टोगॅम अँड फॅनोरगॅम्स, त्याच्यामध्ये थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा, टेरिडोफायटा अँड देअर एक्झाम्पल्स पाहिलेले आहेत. तो इथून पुढे आपण काय बघणार आहोत बघा की लास्ट पार्ट आहे या लेक्चरमधील, दॅट इज फॅनोरगॅम्स. मीन्स त्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे जिम्नोस्पर्म अँड अँजिओस्पर्म आपण पाहणार आहे. ओके, सी व्हॉट इज मीन बाय फॅनोरगॅम्स. सी द फर्स्ट, if we talk about the phanero means what? It is visible. So what it visible, that is gametes are visible. If we are talking about phanerogams, तो वहां हमको क्या दिखाई देते हैं? जो भी गैमेट्स है हमको ये विजिबल दिखाई देते हैं, इसकी वजह से हम इसको नाम क्या देते हैं? फैनोरोगैम. देखो, प्लांट्स which special structure for reproduction and produce seed are called as phanerogams. तो इनके पास रिप्रोडक्शन करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स भी है जो कि विजिबल है. इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? फैनेरोगैम कहते हैं. ये क्या बनाते हैं? सीड बनाते हैं. तो गैमेट से फ्यूजन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, सीड बनाएंगे, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? फैनेरोगैम्स. In these plants, after the process of reproduction, seeds are formed and they contain the embryo and state food. सबको पता है कि अगर वो सीड फॉर्म होता है तो उनके अंदर एम्ब्रियो होता है कि जो नरिशमेंट करता है. During germination of the seed, the stored food is used for the initial growth of the embryo. तो ये जो है जर्मिनेशन के दौरान जो फूड स्टोर्ड रहता है एम्ब्रियो जर्मिनेशन के दौरान, उसी को ही हम क्या कहते हैं? देखो, उसी को ही हम कहते हैं कोटिलिडोन. जैसे कि ए सीड का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, ओके, ड्यूरिंग जर्मिनेशन. सो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट और नॉट. ये फ्रूट के अंदर सीड है या नहीं, अगर है तो उसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा, नहीं है तब भी उसको क्लासिफाई तो करना पड़ेगा हमें. तो एक में क्या कहेंगे हम? जिम्नोस्पर्म, और दूसरा है एंजियोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म किसे बोलेंगे? कि जिसका भी सीड नेकेड है, जो कि हम खुली आंखों से देख सकत है, उसको हम क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म बोलेंगे. और जिसका ना ही देख सकत है उसको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म बोलेंगे. ध्यान से रखो. अब आते हैं डिवीजन. इनके अंदर जो डिवीजन है पहला, दैट इज जिम्नोस्पर्म. अब देखो, जिम्नोज मतलब क्या होता है? नेकेड होता है, ओके. और स्पर्म मतलब हमें पता है सीड होता है, सीड्स हमें बोलते हैं. सो जिम्नोस्पर्म मोस्टली एवरग्रीन, हमेशा ये ग्रीन ही रहेंगे. पेरेनियल भी है, वुडी है. स्टेम अगर हम इनका देखेंगे तो ये क्या है? वुडी हमें दिखाई देता है. देयर स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस, ये अकेले होंगे, ऐसे आगे ऊपर चले जाएंगे बढ़ते बढ़ते, उनको कोई भी ब्रांचेस नहीं होते हैं. द लीव्स फॉर्म अ क्राउन. तो अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या फॉर्म करते हैं? इनके लीव्स क्या फॉर्म करते हैं? क्राउन, जो कि हमारे सर के ऊपर ताज जैसा होता है, मुकुट हम बोलते हैं, वैसा फॉर्म करते हैं. दिस प्लांट बियर, इनके अंदर क्या होता है? देखो, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट स्क्लेरोफिल ऑफ द सेम प्लांट. प्लांट तो सेम रहेगा, लेकिन जो उनके अंदर जो स्पोरोफिल है उनमें एक रहेगा मेल और दूसरा हमको क्या दिखाई देता है? फीमेल फ्लावर. सो सी, सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव अ नेचुरल कवरिंग. बाहरी आवरण इसके ऊपर नहीं होता है, इसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं? तो ये क्या नहीं कर सकते? फ्रूट फॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म. जिम में जाके स्पर्म लाने का नहीं, जो भी सीड है वो नेकेड रहेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. अगर हम बात करें तो इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म. जिम्नोज मतलब नेकेड, स्पर्म मीन्स सीड. अब इसके एग्जांपल्स क्या है? देखो, साइकस है, पिशिया है जिसे बोला जाता है क्रिसमस ट्री, धुजा है जिसको ही बोला जाता है मोरपंखी. देन दूसरा है, कौन सा है? पाइनस, देवदार जिसे बोला जाता है.
हिबिस्कस तो सबको पता है, और लिली ये भी एक अलग एग्जाम्पल्स है। किसकी बात करें हम? जिम्नोस्पर्म की। तो ध्यान में रखो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, गिव द एग्जाम्पल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। डिवीजन, अब दूसरा, इसके अंदर दूसरा डिवीजन कौन सा है? दूसरा मतलब पहला जैसा जिम्नोस्पर्म है वैसा एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म मतलब क्या? अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो ये क्या रहेंगे? कवर्ड रहेंगे। इसके जो सीड है ये क्या रहेंगे? कवर्ड हमको दिखाई देते हैं। जैसे जिम्नोस्पर्म में नेकेड है, यहाँ सीड ये क्या रहेंगे? कवर रहेंगे। Their flower, these plants bear their reproductive organs। तो इन फ्लावर के बीच में उनका क्या हो गए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जनरली हम उसको फ्लावर कंसिडर करते हैं। फ्लावर्स डेवलप इनटू फ्रूट्स। देखो वहां फ्रूट नहीं पैदा हो रहे थे, फ्रूट नहीं बन रहे थे, कहा? जिम्नोस्पर्म में। तो यहाँ फ्रूट बनेंगे। सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट। सीड फ्रूट के अंदर फॉर्म होंगे, ये हमें पता होना चाहिए। दस दिस सीड्स आर कवर्ड, इनको कवरिंग है। कैसा कवरिंग है? नेचुरल कवरिंग है। इसी वजह से हम इनको क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। एंजियोस मतलब कवर एंड स्पर्म मीन्स सीड, हमको ये ध्यान में रखना है। The plants whose seeds can be divided into two equal halves or dicotyledons are called as dicotyledons plant। अगर कोई सीड है प्लांट का, अगर दो इक्वल भागों में बट जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? डाइकोटिलेडॉन प्लांट। और क्या कहते हैं? डाइकोट प्लांट्स। ध्यान में रखो। अगर दूसरी बात करें कि अगर वो सीड दो इक्वल भागों में नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे मोनोकॉट या मोनोकोटिलिडोनस प्लांट बोलेंगे। ये हमको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें किसकी, देखो डाइकोटिलिडोनस प्लांट और मोनोकोटिलिडोनस प्लांट, या डाइकोट या मोनोकोट प्लांट, इनके बीच में का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है। चाहे हम यूनिट टेस्ट देख ले या फिर सेमेस्टर एग्जाम, एनुअल एग्जाम, बहुत जगह हमको ये दिखाई देता है। तो हम कुछ क्राइटेरिया लगाएंगे। पहला क्राइटेरिया है सीड का। अगर सीड डाइकोटिलिडोन्स की बात करें तो यहाँ 2 कोटिलिडोन होंगे। मतलब क्या? अगर एक सीड है तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए तो हम उसको क्या कहते हैं? डाइकॉट। अगर इधर मोनोकॉट की बात करें तो इधर एक ही है, ये नहीं डिवाइड होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगल कोटिलिडोन। रूट की बात करें तो वेल डेवलप्ड है, प्राइमरी रूट्स होते हैं या टैप रूट हम उसे बोलते हैं, जो कि डाइकोट प्लांट के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। फाइब्रस रूट, बहुत मतलब कमजोर हम उसे बोल सकते हैं, वीक थोड़ा सा होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है फाइब्रस। अगर स्टेम की बात करें, किसकी बात करें? स्टेम की, तो देखो स्ट्रॉन्ग है, हार्ड रहता है। किसका है? देखो बनियान ट्री है, एग्जाम्पल सीरियल्स है, मस्टार्ड है, रोज भी इसके एग्जाम्पल है। अगर मोनोकोटिलिडोन्स में आएंगे तो हॉलो है, एग्जाम्पल बाम्बू जिसके फॉल्स रहते हैं स्टेम। बनाना है, डिस्क लाइक रहता है, यहाँ जैसे कैसा है इधर स्ट्रॉन्ग हार्ड, तो यहाँ हॉलो और डिस्क शेप रहते हैं। एग्जाम्पल ऑनियन है, पल्सेस है और मेज है, ये हमको ध्यान में रखना है, बहुत बार एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। अब देखो लीफ होता है। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या? रेटिकुलेट वेनेशन मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर, जो नेट रहता है हमारे घर पे या कोई भी, जैसे देखो फिश कैच करने के लिए वैसा अलग अलग प्रकार का जैसा नेट रहता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, अगर बात करें मोनोकॉट प्लांट्स की, तो उनके अंदर क्या रहते हैं? जो भी पत्ते हैं या जो भी वेनेशन है किसका? लीफ का, तो ये सीधा क्या रहेंगे? एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। अगर फ्लावर की बात करें तो ये नंबर्स में होते हैं, या 4 या 5, कहाँ? डाइकोट प्लांट में। फ्लावर्स विथ 4 to 5 पार्ट्स इन देयर मल्टीपल्स, टेट्रामरस और पेंटामरस। तो यहाँ क्या होंगे? हमको दिखाई देते हैं, एक तो क्या रहेंगे? 4 पार्ट या 5 पार्ट। अगर मोनोकॉट की बात करें तो हमको हमेशा यहाँ क्या दिखाई देंगे? क्या दिखाई देंगे? फ्लावर्स विथ
थ्री पार्ट्स इन अ मल्टीपल्स ऑफ थ्री, उसको ही हम ट्राइमेरस बोलेंगे। अगर इसकी बात करें तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। और एक बात है देखो, वस्कुलर बंडल मतलब जो टिश्यूज रहते हैं, अगर हम डाइकॉट प्लांट की बात करें तो ये कैसे रहेंगे, स्कैट। इधर सिर्फ क्या करना है देखो, यहाँ रिंग लिखना है, बंडल्स आर इन रिंग, और यहाँ है वो स्कैटर्ड रहते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमने क्या किया है, पूरा चैप्टर इधर क्लियर किया है। अगर नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले, एक्सरसाइज इसका पढ़ने वाले कि एक्सरसाइज के आंसर कैसे लिखने हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका एक्सरसाइज कैसे लिखना है, डायग्राम्स को कैसे निकालना है, लेबलिंग कैसे करना है, मैच द पेयर्स कैसे लिखना है, या कोई साइंटिफिक रीजन है तो वो कैसे लिखना है, हमें बात करने वाले हैं। ओके, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांपर्यंत शेअर करा आणि लर्न विथ तुषार या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू।